सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को हरिद्वार में कथा सुना रहे कि हे राजा, आज पौन रेखा कहने लगी पिया बढ़िया रथ सजवा दीजिए। तो उसी समय उग्रसेन ने बढ़िया रथ सजवाया है और रथ सजवाने के बाद में जिस समय रथ पे पौन रेखा बैठी है भैया जी अनुभव करना। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जन पाँव पे जने पे धरो, हाथी से पल्ली छूटी, रथ में बैठ न पाई गूंज ग्राम जुराज से पधारे हुए हमारे बात सखी लेके सब है आई, सूखी ताल पे कौआ बोल रहो अपनी है गानी। समय भैया जी पौन रेखा रथ में बैठी हैं और जो रथ आगे को बढ़ा है अनुभव करना भैया जी। और जिस समय रथ जंगल में पहुंचा है और जब जंगल की लताओं को देखा है पौन रेखा, कदम कदम पे मौसम बहार है, पपीहा मोर कोयल खगवेद सब सुनहरे गीत गाए रहे हैं, पुरवाई की हवा चल रही है, झरना बह रहे हैं। काब हो व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजा, जंगल को देखो रूप के रथ से रानी कूदी, भैया जो जंगल की घनी छाया को देखा है पौन रेखा, कदम कदम
मौसम के बाहर है, एकदम से रथ मत से जो पौन रेखा कूदी है, अंतो गत्वा रथ और आगे बढ़ गया और सखियों से बिछोड़ हो गया। अनुभव करना भैया जी। तब तक जंगल में रथ काफी दूर चला गया था और पौन रेखा अकेली हो गई। चीते भालू सब गुर्राने लगे हैं कि अरे चीते ओ भालू न्यारे, और हमारे परमादरी मानी शर्मा आवाज लगाने लगे, अरे बहना मुझे बचा लो, अरे बहना मुझे बचा लो। लेकिन वहाँ कोई हो तो बचा ले। सखिया तो काफी दूर निकल गई थी, कौन बचा ले? तब तक भैया जी एक घूमता हुआ टहलता हुआ दुर्लिंग नाम का राक्षस जो आया है रानी के यौवन को देख करके उस नालायक के मुंह में पानी आ गया। अब मन में सोचने लगा, अगर इस जंगल में इस रानी के साथ मेरा भोग हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजा परीक्षित, घूमत वहाँ पे आइयो, रानी को लोग देखो है कोई कांड पानी भर लियो।
प्रकार से भैया जी जो दुम्ल के नाम का जो राक्षस था रानी के यौवन को देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। मन में विचार करने लगा इसी वक्त संभोग हो जाते मेरी किस्मत समझ जाएगी। देखिए उधर जो कौन रेखा आवाज लगा रही मेरी बहना मुझे बचा लो, अरे बहना मुझे बचा लो। लेकिन बहने जो साथ में थी सखिया दूर चली गई थी। तब तक दुम्ल के नाम का राक्षस उग्रसेन का रूप बना लिया और उग्रसेन का रूप बनाने के बाद में भैया जी रानी के सामने आ गया। कहा घबराइए नहीं, क्यों चिंता कर रही हो। पवन रेखा ना समझ पाई कि दुष्ट निशाचर है, वो पति बेटा औरत थी बेचारी। जो उग्रसेन के रूम में देखा तो मन में विचार करने लगी मेरे स्वामी जी आगे दोनों हाथ जोड़ करके कहा किया अगर आप ना जाते तो भालू चीता हमें खा लेते। कहा गोरी घबराइए नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब मत चिंता करना। एकदम से नाराज जो दुम्ल के नाम का राक्षस था कहने लगा रानी उग्रसेन से और देखा से कहने लगा क्योंकि उग्रसेन के रूम में था। बोलाओ रानी रूपन छाओ हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे आगे तुझको कौन देखे तेरा पिया हवे ये से आज दुम्ल के नाम का राक्षस पवन रेखा से कहने लगा कि अब घबराइए नहीं और मीठी मीठी बातें करता रहा। कहने लगा कि आज हमारे मन में इच्छा हो रही है जंगल में हमारा आपका मिलन हो जाए, संभोग हो जाए। और हमारे परमादरी माने सम्मान माने श्री धर्मराज प्रधान भैया जी ग्राम वीर निवासी भैया जी की तरफ से 1001 श्रद्धा चंदा में दान प्रदान हुए हैं और 201 श्रद्धा हमारे लिए दान प्रदान हुए हैं। बहुत बड़ी कृपा माता रानी की बनी रहे, भोलेनाथ जी भंडार भरते रहे और आने वाले समय में दोबारा फिर प्रधान बने। बहुत बड़ी कृपा माता रानी की बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधान भैया को, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है और परम्परा की बधाई है। शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। प्रेम से सरस्वती मैया की जय हो। अनुभव करना आज मीठी मीठी बातें करते रहा। कहा चलो इसी जंगल में संभोग हो जाए। कौन रेखा कहने लगी पिया पागल हो, अरे दिन है, दिन में तो पंछी भोग करते हैं, मनुष्य नहीं। कहा नहीं आज मेरे मन में इच्छा हो रही है। तो कौन रेखा कहने लगी सुनो पिया कि मन में धीरज धरो रात तो आने दो, अपने घर को चलियो बलमा मोहि को समय से सखियों के साथ आओ
धोखे में बजरिया लूट गई, धोखे में बजरिया लूट गई, धोखे में बजरिया लूट गई। अब बूढ़ो होते धरना धोखे में बजरिया लूट गई, धोखे में बजरिया लूट गई, धोखे में बजरिया लूट गई। तू दुनिया कहे को रिझावत है, तू दुनिया कहे को रिझावत है, तू दुनिया कहे को रिझावत है। श्री राधे राधे गावती है, श्री राधे राधे गावती है। सुंदरी झोला है करता है, धोखे में बजरिया लूट गई। सुंदरी झोला है करता है, करता है, धोखे में बजरिया लूट गई। प्रेम से बोलिया शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। और हमारे परमात्मा हमारे समाज वाले श्री मुकेश असंभोग करने के बाद में भैया जी अपने असली रूप में आ गया। जब असली रूप में आ गया तो आज वो पतिव्रता औरत थी थर 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 कांपने लगी और रोने लगी। तो दुबली के नाम का राक्षस कहने लगा, अरे गोरी क्यों रो रही हो? अरे हमारे भोग से जो तुम्हारी संतान पैदा होगी तुम्हारी कोख से वो मौसम बलवान हो गए। पौन रेखा कहने लगी, ये बात हम जानते हैं, जब तुम नीच हो तो संतान भी नीच पैदा होगी। कहा यहाँ तक नहीं, देवता लोग भी हार जाएंगे, देवता लोग भी हार जाएंगे कि मेरे समान योद्धा होगा कोई जग में जीत न पाएगा। और देवतन की हारी कौन कहे, पवन इंद्र हार के जाएगा। और हमारे परमात्मा हमारे सम्मानित सखिया थी, बिछोड़ हो गया था पूरा। सखिया जो थी वो पौन रेखा से मिल गई।
तो सखिया कहने की दीदी अरे तुम्हारी दशा कैसी हो गई, तुम पतिव्रता औरत हो, क्या हालत बनाए रखे हो। इसीलिए हम माताएं बहनों से कथा में बताते हैं कि आप पतिव्रता बनो, पतिव्रता। लेकिन एकदम से नहीं कि आज कथा सुन लियो तुरंत बन जाओ, धीरे धीरे। एक पतिव्रता औरत रही और भीतरवा में कड़िया रही, धान कूटत रही और उनके पति आए हार से हर जोत के दी, एकदम से आवाज लगाई कि पानी। जो आवाज लगाया कि पानी, सोई उनकी पत्नी पतिव्रता थी, एकदम से मुसर ऊपर को फेंक दिया। चट ले गई, एक लोटा में जल ले बढ़िया सुंदर और जल लेकर के अपने पिया को जलपान कराया और जलपान कराने के बाद बढ़िया सुंदर आसन पे बैठाया और लौट करके जब अपने आसन पे आया तब तक वो मूसर वही टंगा रहा। इसको कहते पतिव्रता। पड़ोसन सखी देखने लगी, कहा अच्छा ये बहनी में बड़ी जल्दी जलन हो जाती है, रत्ते भरे मानी रहो, अच्छा ठीक है तुमका हम बताओ। ललहाएं बेचारी लड़ जाती हैं और ललहाएं खुश हो जाती हैं। इन्हों बड़ी सहालक चलत काल सुख है, सभी बहनों की बड़ी सहालक है। अब तो खैर तुरंता मैया चल गई है, तुरंत मांगो तुरंत। सिर्फ जलेबी का खर्चा है बस, तुरंत मांग दियो तुरंता मैया का, तुरंत काम पूर्ण हुआ है। तो पड़ोसी सखी कहने लगी अच्छा मुँह पतिव्रता बनवे, अपने पति से कहने लगी तुम काल हर जोते जाओ, अच्छा और हर जोत के जब आयो तो हमसे पानी मांगो। कहा महलों को, कहा दीदी अब नहीं जाऊंगी महलों। क्यों? अरे वहाँ महाराज इंतजार करते होंगे, चलो। कहा सुनो बहना कि चुनरी हुई बेकारी मरी है बलम, चुनरी हुई बेकारी मरी है बलम, चुनरी हुई बेकारी मरी है बलम, मरी है बलम, मरी है बलम, चुनरी हुई बेकारी मरी है बलम, चुनरी हुई बेकारी मरी है बलम, चुनरी हुई बेकारी मरी है बलम। पाँच ताथी की बनी है चुनरिया, पाँच ताथ की बनी है चुनरिया, पाँच ताथ की बनी है चुनरिया। अब ही सोना के लगी है। जय हो। वैसे सभी भक्त जानते हैं कि 5 तत्व की चूनर होती है, तो जो मनुष्य का शरीर है चूनर के रूप में भी देखा जाता है। चित जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व सा रचा शरीरा। चित माने पृथ्वी, जल माने पानी, पावक माने अग्नि, समीरा माने हवा, गगन माने आकाश। इन 5 तत्वों को मिला करके मनुष्य का शरीर बनता है और इसी में भगवान विष्णु का एक हंसा रूपी तोता बन करके बोल रहा है। जब कोई ठिकाना ना कतनी फरहर हो जाए, अपने धाम को चला जाए। चुनरी हुई बेकारी मरी है बलम, चुनरी हुई बेकारी मरी है बलम, चुनरी हुई बेकारी मरी है बलम। और हमारे प्रमादरणीय हमारे सम्मानित माननीय श्री राम बहादुर भैया जी की तरफ से 11 श्रद्धा माता रानी के चरणों में दान प्रदान हुए। बहुत बड़ी कृपा माता रानी की बनी रहे।